जी बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतने में बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं। 1 से 2 मिनट हैं हमारे पास। ये कुछ शेयरिंग है वो कर सकते हैं आप इस हवाले से। ओके, तो बात हम कर रहे थे बाउंडेड फंक्शन की और बॉन्ड्स ऑफ अ फंक्शन। बॉन्ड्स भी डिपेंड करती हैं इस पे डोमेन। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी बॉन्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल यही है, एक सिंपल सा है और इसकी आपको डोमेन पता है क्या। डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता पूरी रियल लाइन के ऊपर। तो इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी वही है, सेम डोमेन है, सेम रेंज है, जो देंगे वही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड्स आपने चेक करनी है, इसकी लोअर बॉन्ड क्या है और इसकी अपर बॉन्ड क्या है। आप इसमें पुट कर देते हैं -1। तो कुछ पता नहीं चल रहा कि इसका कम से कम एक ही आंसर आ गया। इसका कम से कम आंसर कितना आ रहा है। सेम आ गया। ठीक है, इसकी कोई यानी कि बॉन्ड हमें पता नहीं चल रही, लोअर बॉन्ड भी पता नहीं चल रही और अपर बॉन्ड भी कोई पता नहीं चल रही। तो ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड नहीं है। और इसकी अपर बाउंड भी कुछ पता नहीं चल रही कि फंक्शन के सारे आंसर किससे लेस, कोई ऐसा नंबर ढूंढने में कामयाब नहीं हो सकती। तो इसकी अपर बाउंड भी नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनटू फंक्शन किसे कहते हैं। इनटू फंक्शन, onto functions, bijective functions, सॉरी। तो ये 3 डिस्कशन हैं आप लोगों के पास। इनटू फंक्शंस हम किसे कहेंगे, पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो उसे क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। हम डायग्राम की हेल्प से इसको देखते हैं। आपके पास बेटा ये फंक्शन है, अभी जो लिखा है वही लिख लेते हैं जो हमने अभी लिखा था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास एक गाड़ी है जो यहाँ से एलिमेंट्स को उठा के यहाँ लेके जा रही है। उस गाड़ी का नाम है एफ और ये शहर का नाम है और उसी शहर से उसी शहर में लेके जा रही है। और
जहाँ से उठा रही है वहीं पे लेके जा रही है। पहले तो देखना, ये चेक ये करना होता है कि ये फंक्शन है भी सही या नहीं। एफ ऑफ एक्स, ये अगर आप देखें डायग्राम तो मैंने किसकी बनाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए बेटा, ये सारों को लेके जाएगी, 5 को उठाएगी 5 पे लेके जाएगी, 6 को उठाएगी 6 पे लेके जाएगी, 7 को उठाएगी 7 पे लेके जाएगी, -1 को उठाएगी। कोई ऐसा पैसेंजर ये छोड़ नहीं रही यहाँ पे ना, कोई पैसेंजर यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रहे। और जब हम इधर आके देखते हैं राइट साइड पे, कोडोमेन इसका नाम था, दूसरे सेट का नाम हमने क्या रखा था, कोडोमेन। जब हम बेटा इधर आके देखते हैं कि क्या कोई इसका एलिमेंट खाली तो नहीं रह रहा, जब इसके सारे इधर हमने शिफ्ट कर दिए हैं, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इसका कोई मेंबर अनबिजी तो नहीं रह गया। को डोमेन का, ये डोमेन थी, डोमेन वालों को तो सारे को शिफ्ट करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन है कि सारे पैसेंजर्स ने उधर जाना है गाड़ी में बैठ के। अगर गाड़ी वाला नहीं बिठा रहा तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है वो। सारे पैसेंजर्स ने उधर जाना है और जाके वहाँ पे अपनी अपनी पोजीशंस संभालनी है। और पोजीशंस अगर सारी की सारी बिजी हो जाती हैं, सारी की सारी पोजीशंस पे इधर से लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू दिस। मीन इसको वहाँ पे आपकी बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि डोमेन, सॉरी, रेंज और एफ एग्जैक्टली इक्वल टू कोड। यानी कि वो जो इमेजेस बनी हैं सारी की सारी, वो किसके इक्वल हो चुके हैं, पूरे सेट बी के या कोड मेन के, जो भी आपने इसका नाम रखा है। तो इस सेट को हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने सारों को बिजी कर देना, इसका फार्मूला ही कुछ ऐसा है, इसका जाने का स्टाइल ही ऐसा है कि इसने सारों को बिजी कर देना है। किस तरह से ये देख सकते हैं आप, 1 को 1 पे ले जाएगा, 2 को 3 को 3 पे ले जाएगा, जहाँ से उठाएगा उसी पे मैप कर देगा। और जब इसका कोई खाली नहीं बचेगा, उसके वाला भी कोई खाली नहीं छोड़ेगा। तो ये फंक्शन जो है 1 1 है, तो सॉरी ऑन टू है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस पूरे फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल आ रही है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। रेंज ऑफ एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर, पूरे सेट आर के इक्वल आ रही है सेकंड वाले, तो इसको हम ऑन टू कहेंगे। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऑन टू फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये वाला देखें। ठीक है, अब एक और फंक्शन का मैं फार्मूला बदलने जा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। ये है एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन और रेंज वही सेट्स हैं। और
सेट ऑफ रियल नंबर। वैसे तो डोमेन रेंज देख के भी पता चल जाता है। इसकी अब आप मुझे रेंज बता सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, बाय रेजिंग हिज हर हैंड। जी, कोई भी स्टूडेंट इसकी रेंज बताना चाहे जो मैंने ये लिखा है, मोहसिन अली बता रहे हैं। जी बेटा, सर सेट ऑफ स्क्वायर की सर range सेट ऑफ ऑल बताइएगा। पॉजिटिव रियल नंबर। हेलो सर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मोहसिन, आपको मेरी आवाज आ रही? सर मुझे आ रही है आवाज़ आपकी। हेलो कोई और स्टूडेंट? ओके, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आसिफ ताहिर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बताएंगे मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आपकी मुझे आनी चाहिए। जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ओके, इसका मतलब मेरे पास कोई टेक्निकल इशू है कि मेरे की आवाज़ तो तक नहीं पहुंच सर अब रही। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? Let me change my hand free. जी सर, आप बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है नहीं। जी सर। हेलो सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आसिफ ताहिर साहब, आप बोलिएगा प्लीज। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। चलें, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही? जी सर। हेलो सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? टेक्स्ट में बताइएगा। ओके, मेरा फिर ये कोई इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है, मुझ तक आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सुनिए, इसको तो फिर देखना पड़ेगा कि इश्यूज क्या है इसमें। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आसिफ तार साहब, बोलिएगा, आ रही है आपकी आवाज? जी सर। हेलो जी सर। हेलो सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी सर? जी सर, आवाज़ आ रही है आपको जी, मेरी? आप बोलिएगा। जी सर। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें, इसको कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में जो इंटरवल आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से देखना है। ओके मोहसिन अली, थैंक यू, मैं इसको मैं चेक करता हूँ।
व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, टेक्स्ट में आप इसको लिख देंगे। अच्छा, मैंने अब इसका ना फार्मूला चेंज किया। फार्मूला क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। फार्मूला हमने कर दिया इसका एक्स स्क्वायर। हाँ गुड, इन्होंने अच्छी डेफिनेशन बताई है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो भी आ जाएगा, जीरो को भी कंसीडर कर। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब माइनस वाले खुद ही निकल जाएंगे वहां से। तो ये अब हमारे पास फार्मूला है। ये मैं इधर रख रहा हूँ पॉजिटिव वाले। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ प्लस वाले सारे कर दिए, और में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। मैंने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाले रख दिए, यहाँ नेगेटिव वाले। अब ये फार्मूला उठा उठा के कहाँ भेजेगा सबको, एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला इस पोर्शन में भेजता रहेगा, इसी में भेज रहे ना। सारों को उधर नहीं जाने देगा, पॉजिटिव बना बना के भेज रहे हैं। जीरो ज्यादा से ज्यादा जीरो कर देगा, जीरो पे भेज रहे हैं जीरो। तो ये वाला जो फंक्शन है बेटा, ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, जिसमें रेंज जो है, रेंज सबसेट हो जाए किसका, कोड में, और जो कि हमारे क्वेश्चन में आ रहा है। यानी कि पूरी की पूरी कोड में इमेजेस ना बन जाए। इस तरह के फंक्शन को हम जो है ना, अब आपकी असाइनमेंट ये है, कम से कम 15 फंक्शंस आप ढूंढे जो ऑन टू हैं। एग्जांपल्स ढूंढनी है, इस तरह की एग्जांपल, डायग्राम से नहीं, इस तरह की एग्जांपल्स ढूंढनी है एक्स स्क्वायर टाइप की या उस तरह की। अब इसी तरह आप साइन कॉस टेंजेंट कॉर्ड सीकंट को चेक कर सकते हैं कि वो क्या ऑन टू है या नहीं है। वो सारे के सारे ऑन टू नहीं है, सारे के सारे इन टू फंक्शन हैं, क्योंकि उनकी रेंज आपको पता है बड़ी महदूद सी रेंज है। जब रेंज महदूद हो जाएगी, इसका मतलब वो सबसेट बन जाएगी कोड में का, और जब जब सबसेट बनेगी तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, इनटू। और इसी तरह वन वन है कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज आए। अब जैसे ये हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, हम एग्जाम्पल से ही बात करेंगे हम। अब हमारे पास फंक्शन है लाइक यही है, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये गाड़ी क्या कर रही है, सारे मुसाफिरों को एक ही पोजीशन पे भेज रही है। ऐसा ही है ना, यहाँ पे और है, आर से आर ही जा रही है, यहाँ पे भी और सारों को यहाँ 6 पड़ा, 6 पे भेज रही है। फार्मूला की डेफिनेशन बताया करेगी। अब वन वन के लिए फार्मूला का डेफिनेशन बताएगी कि कहाँ जाना है, इसने वन वन बनाना है या नहीं बनाना। ये तो शक्ल ही नजर आ रही है कि हर किसी पे
डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम आंसर दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। कोई और लिख लें, कोई और फंक्शन आप लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन। अब देखिए एफ ऑफ 90, एफ ऑफ 0 कितना है, 0। 0 को भी 0 पे भेज दिया और एफ ऑफ 180 उसको भी 0 पे भेज दिया, दोनों को सेम पे भेज दिया, 1 1 नहीं डाला। हर एलिमेंट को जो है ना डिफरेंट पे मैप करना चाहिए, हर एलिमेंट को डिफरेंट पे मैप करना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो है ना क्या है, 1 1 है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये ऑन टू हो गया, इनटू हो गया, 1 1 हो गया, और एट अ टाइम जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, आपको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये सारी स्टोरी कर क्यों रहे हैं 1 1 ऑन टू की, इसलिए कर रहे हैं कि इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करता है 1 1 फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का। जो फंक्शन 1 1 रहेगा वो और ऑन टू रहेगा, वही उसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इनवर्स में आपने वापस आना होता है, यहाँ से जाके यहाँ से वापस आना है। अब वापसी का रास्ता तो पता होना चाहिए ना कैसे आना है। अब ये 6 पे जा रहे थे सारे, अब अगर 6 ने वापस आना हो, अब 6 बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जाना है, मैंने यहाँ इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं। हाँ, अगर यही फंक्शन कौन सा होता है 1 1 1 फंक्शन होता तो सारे अपने अपने रास्ते पे वापस लौट जाते, 1 1 और ऑन टू। तो ये तो थी बेटा 1 1 और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने साइन एक्स को लिखा है कि वो ऑन टू नहीं है, 1 1 भी नहीं है, लेकिन उसका इनवर्स तो हमने चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, किस तरह से एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये आपने देख के आना है किस तरह से एग्जिस्ट कर जाते हैं उनके इनवर्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स का चूंकि बहुत टॉपिक जो है यहाँ पे ऑनलाइन में इसको वाइट बोर्ड के बगैर नहीं देखा जा सकता, सो इट इज लेफ्ट फॉर यू। आप फंक्शन देखते ही मशहूर मशहूर जो फंक्शंस हैं उसको थॉमस फिनी से आप बना सकते हैं, जैसे साइन का है, कॉस का है, मॉडुलस फंक्शन का है, ये सारे ग्राफ्स आप देख के वहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसका तरीकाकार वही है, एक्स की वैल्यूज देते जाएं, वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, पॉइंट्स बनते जाएंगे, पॉइंट्स को आप R2 प्लेन पे ड्रा करते जाएंगे, और इस तरह से पहले R2 प्लेन बना लिया करेंगे, और फंक्शन के फार्मूला के मुताबिक आपके पास क्या है हुआ करेंगे, पॉइंट्स इस तरह से P1 P2 P3, अगर कोई स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन था इस तरह से पॉइंट्स आएंगे, 7 से 8 पॉइंट्स एक हाथ से ग्राफ ड्रा करने का तरीका है, तो इसको आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और है तो उसको भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ्स
एक हाँ एक टेस्ट ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई ग्राफ बेटा बना हुआ है जैसे यही है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो ये बड़ा आसान सा टेस्ट है। कहता है इसको ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसे कहते हैं। इसके ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अगर ग्राफिकली चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, फार्मूला नहीं दिया हो वैसे चेक करना है। तो अगर तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करता है वर्टिकल लाइन, तो ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ है। अगर किसी दो पॉइंट्स पे इसको टच करके जा रहा है लाइक दिस, इस पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, इस पे इस ग्राफ पे, इसको दो पॉइंट्स पे वो देखें मिस करके जा रही है स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन, तो ये वाला जो ये ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन जो पहले हमने ड्रा किया था दिस वन, ये फंक्शन का ग्राफ है क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है? उसको बताता है कि वो वन वन है या नहीं है। हाँ, अगर ग्राफिकली आपने चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन, अब ये पता तो चल गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट ने बता दिया कि ये फंक्शन का ग्राफ है। अब हम इसकी टाइप चेक करने जाते हैं कि क्या ये वन वन है। वन वन का भी वही क्राइटेरिया, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगी उसको ग्राफ को, तो इसका मतलब है वो फंक्शन जो जिसका ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन वन वन है। यानी कि दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आई ही नहीं, एक ही वैल्यू। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताता है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है ग्राफिकली। और वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफिकली हमें ये बताता है कि दिया हुआ ग्राफ किसी फंक्शन का है या ऐसे ही कोई फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद बड़ा आसान टॉपिक है लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ये वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होना तो नहीं चाहिए, चलें फिर भी इसको लिमिट ऑफ फंक्शन को मैथमेटिकली रियल एनालिसिस की डेफिनेशन पे कर लेते हैं। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट ली फंक्शन की जाती है, इसलिए जो कोर कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन ही है। एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल, इसकी आपने लिमिट लेनी है। और लिमिट ली क्यों जाती है, पहला क्वेश्चन तो ये है, लिमिट ली क्यों जाती है। और कहाँ ली जाती है, इसकी डोमेन मुझे जल्दी से बता दें, इसकी डोमेन क्या आ रही है? इसकी डोमेन आ रही है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। टू की वजह से ये फंक्शन नहीं रहेगा, अगर टू डोमेन में डाल देते हैं ना, टू पे आंसर नहीं आ रहा, तो फंक्शन मानना है तो फिर डोमेन इसकी सेट करते हैं। अगर डोमेन अपनी मर्जी की सेट करनी है फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसकी अगर आप x इज इक्वल टू टू पे वैल्यू लेने चले जाएं, वो नहीं आएगी। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू टू का हरगिज ये मतलब नहीं है, x अप्रोचेस टू टू डजंट मीन that x exactly equal to, but
जैसे आप किसी को कह देते हैं कि मेरी जो है ना प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच, अगर आप कहते हैं मेरी प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर के इक्वल हो चुके हैं। अप्रोच है उसके करीब करीब है, उसका और आपका डिस्टेंस कम है, आप उससे जब चाहे मिल सकते हैं। एक्स अप्रोच टू टू का भी यही मतलब है कि यू आर वेरी नियर टू टू बट नॉट इक्वल टू टू। एक्स अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने के आपको पता है दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से दो रास्ते होते हैं? यहाँ पे अगर हमने लिखा हो, ये रियल लाइन है, हम कहते हैं कोई नंबर है एक्स, वो किसकी जानिब आ रहा है? टू की जानिब। तो टू की जानिब आने के दो रास्ते हैं, लेफ्ट से भी आ सकता है और राइट से भी आ सकता है। इसी वजह से दो लिमिट्स वजूद में आई, क्योंकि अप्रोच करने का क्या मतलब है बेटा? अब टू के करीब तो 2.001 भी है और 1.9999 भी है। ये अगर हम इसको टू लिख लें यहाँ पे, एक्स का पता ही नहीं है कौन है। अब हो सकता है एक्स यहाँ पे इधर से आ रहा हो कोई जो इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। हो सकता है एक्स इधर से आ रहा है, लेकिन असल फार्मूला यही है कि उसका और जो नंबर उसकी तरफ आ रहा है उसका डिस्टेंस लेना है, डिफरेंस नहीं लेना, डिस्टेंस। अब चाहे वो लेफ्ट से आ रहा है चाहे राइट से आ रहा है, मॉडुलस जो है ना उसको वो क्या रहना चाहिए? अप्रोच करने का ये मतलब लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन थी ना कि पॉइंट और वेरिएबल का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट उसकी तरफ आ रहा है डिस्टेंस उनका लेस देन डेल्टा रहे। कहता है जब जब ये इसकी तरफ आ रहा है x2 की जानिब, हमने देखना है फंक्शन का आंसर किसकी तरफ जा रहा है, वो फिर पता चलेगा उनका डिस्टेंस लेना। एफ ऑफ एक्स माइनस कितना आएगा वो जो भी उसका आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है। बाज़ औक़ात लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे इस फंक्शन की भी नहीं कर रही। तो लिमिट बेटा इसलिए हम लेते हैं जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट ना करे और हमारी कोशिश हो कि हर सूरत हमें यहाँ पे आंसर चाहिए। हमारा एक्सपेरिमेंट नाकाम हो सकता है, किसी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट नाकाम हो रहा है, 5 साल की मेहनत जाया जा रही है, उसे वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे अपने क्वेश्चन की, लेकिन 2 पे वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो वो उसकी कोशिश होगी उस पर लिमिट लगा के थोड़ा सा दूसरी वैल्यू पे उसकी वो ले ली जाए वैल्यू। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से टोटली चेंज्ड है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ये क्या की डेफिनेशन? x अप्रोचेस टू 2 को मैथमेटिकली किस तरह से लिखता था वो, जैसा कि हमने अब देख भी लिया, x माइनस 2 का डिस्टेंस। ये सिर्फ हम रियल की डेफिनेशन कर रहे हैं, शुड बी लेस देन सम डेल्टा। पहले तो x अप्रोच करवाएंगे ना उसको, और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन का किससे डिस्टेंस लेस हो रहा है, फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। फंक्शन जिस नंबर की तरफ जाएगा या जिस नंबर के साथ उसका डिस्टेंस लेस होगा वही उसका क्या कहला जाएगा? लिमिट। एप्सिलॉन के लिए ये, तो ये तो थी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन। एक आप लगाते हैं फार्मूले से मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं, तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे बड़े इजी से हैं सारे न्यूमेरिकल्स। इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का, चैप्टर नंबर 2 थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 है ये सारा लिमिट्स। तो लिमिट से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का।
continuity is nothing but the checking of limits and values. उसको भी जल्दी से स्पीडीली देख सकते हैं हम। अब सारे वो न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लिमिट के खासे फार्मूलाज हैं। तो एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख लेते हैं, जो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये बड़ी फेमस लिमिट है, आपने प्रूव किया होगा, ये बड़े काम आती है। डेल रूल था, लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x जिसको भी अप्रोच करे, any limit, a for any limit, और f of x डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन हो कोई डिवाइजर में, और लिमिट पुट करने से आंसर क्या आ रहा हो, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट। तो क्या कह रहा था वो, कहता है उसका ऊपर नीचे पहले 0/0 फॉर्म कर आपकी समझ के लिए, ये दोनों को इकट्ठा ही लिख लेते हैं, 0/0 आ जाए या इनफिनिट बाय इनफिनिट आ जाए। तो डेल कहता था आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट ना करें, क्या करें, पहले उनका डेरिवेटिव ले लें f का, कोशेंट रूल लगा के नहीं, ऐसे ही ले लें डेरिवेटिव, और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। फिर आप देखें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर फिर भी आंसर आ जाता है 0/0 या इनफिनिट बाय, इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे, इसको कॉमा ही रखेंगे, या ये आ जाएगा ये। तो फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव ले, जब तक फाइनाइट आंसर नहीं आता तो हम इस पर डेल रूल, इसको डेल रूल कहते थे, ये एक बड़ा फेमस रूल था। बाकी सारे फार्मूलाज इसके आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, लिमिट्स के जितने भी हैं, सेकंड ईयर में जितने भी हैं, थॉमस कैलकुलस में, थॉमस की, और एसएम यूसुफ की कैलकुलस है, उसमें बीएससी की तालपुर की कैलकुलस है, उसमें जितने भी लिमिट्स के प्रॉब्लम है आप सारे करें। तो उसके बाद कंटिन्यूटी की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूटी को भी सेकंड ईयर के चैप्टर से शुरू करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं इसका। आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और इसकी 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बड़ा आसान है, ये कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत ही आसान है। 3 पे इसका आंसर डायरेक्ट ढूंढे, कितना आ रहा है 9, और लिमिट लेके भी ढूंढे। वो भी कितना